गांव की सड़कें होती हैं उनका ऊपर नीचे का तरीका अभी भी वो ठीक से बन नहीं पाती और दूसरा वो इस तरह से हिलती है जैसे कि ये लगता है कि आप किसी नदी पर नाव की यात्रा कर रहे हैं। तो ये गांव की सड़कों की स्टोरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 की इस खास श्रृंखला के एक और संस्करण, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं जूना बोरबाटा, एक गांव है छोटा सा, वहां पर मौजूद हूं। और यहां पर मैं क्यों मौजूद हूं? क्योंकि ये नर्मदा है। बहुत कुछ आपने सुना, जाना और पढ़ा होगा नर्मदा के बारे में। ये नर्मदा बह रही है। उसके उधर अगर आप देखें तो भरूच शहर है। ये वहां पर एक नए समय का ब्रिज बना हुआ है। ये नर्मदा बह रही है। अब यहां मेरे होने का मकसद क्या है? जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं अपने कार्यक्रमों के जरिए कि मैं कोई कैंपेन ट्रेल पर नहीं रहता, मैं आप लोगों के लिए मुद्दों के कैंपेन ट्रेल पर हूं। इस नर्मदा के बगल में खड़े होकर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि किस तरह से किसी भी टेलीविजन चैनल पर चुनाव के दौरान तमाम विज्ञापन आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, जो सरकारों में हो, वो सारे विज्ञापन आते हैं। ये विज्ञापन सबसे ज्यादा किस बात पर जोर देते हैं? मैंने आपको सोशल साइट्स वगैरह पर कैसे नेटवर्किंग की जाती है चुनाव के समय, वो दिखाया था। एक विज्ञापन के गुरु के साथ मैंने विज्ञापन की दुनिया और उस पर जो स्लोगन्स या लाइनें लिखी जाती हैं उसके बारे में आपको मुंबई से बताया था। यहाँ इस नर्मदा के बगल में खड़े होकर जो कहानी और जो मेरा मकसद है वो ये बताने का है कि ये विज्ञापनों में सामाजिक क्षेत्र की जो तमाम स्कीमें होती हैं उसमें किस सरकार ने क्या किया या कौन आगे क्या करने वाला है, उन पर जोर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनके बारे में एक लंबे समय से आप सुन रहे हैं। हमारे साथ हम चलते चलेंगे अब इस गांव में। कुछ उस तरह की स्कीमें ऐसी होती है, जैसे नरेगा के बारे में आपने सुना। एक आर्ग्यूमेंट था, एक बहुत बड़ी दलील थी कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने जो जीत हासिल की उसके आंकड़े पहले से बेहतर हुए। कांग्रेस ने 206 सीटें हासिल की 2009 के चुनाव में, वो बेहतर हुए नरेगा की वजह से। एक और बात कही जाती है कि किस तरह से जो 2009 के समय में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी की बात रखी, वो कर्ज माफ किया, उसका उसे लाभ हुआ। अब कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि वो सरकार में रहे हैं 10 साल। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। इस गर्मी को झेलना बड़ा कठिन काम है, लेकिन यही काम है मेरा, आप तक मुद्दे पहुंचाते रहना। वापस आते हैं वही कांग्रेस की कहानी में बता रहा हूं। अब कांग्रेस बात कर रही है खाद्य सुरक्षा बिल की, फूड सिक्योरिटी की। हर व्यक्ति जो है कांग्रेस की तरफ से अलग अलग बातें करता है। बीजेपी जो है वो अपने हिस्से के वादे कर रही है अपने घोषणा पत्र में। प्रादेशिक पार्टियां जो होती हैं वो अपने हिस्से के वादे करती हैं किसानों का खास ख्याल रखने के लिए। लेकिन हम सिर्फ इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देश के बहुत बहुत प्रधानमंत्रियों ने ये बात कही है, जिसमें से राजीव गांधी प्रमुख थे, कि जो आप सामाजिक क्षेत्र पर पैसा खर्च करते हैं, क्या वो वाकई उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिस तक उसको पहुंचने की जरूरत है। अब आप देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे इस गांव में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप हमारे साथ हैं, आपसे मिलना चाहूंगा। आपका नाम? विनीश। विनीश। आप एक लोकल पत्रकार हैं यहाँ पर? हाँ जी। ठीक है, ये हमारी इस गांव को देखने में थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। ये स्कीमें होती हैं, बड़े बड़े आप उनके होर्डिंग और विज्ञापन देखते हैं, क्या लोगों को पता चल पाता है उसके बारे में? जी, जो गांव के लोग हैं उन लोग को ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता, शहर के लोग होते हैं उनको समझ पाते हैं। गांव के लोगों को ज्यादा समझ में मालूम नहीं नहीं, आता। क्योंकि मैं जिन स्कीमों का जिक्र कर रहा हूं या जिनकी कारगरता को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, वो केंद्र सरकारों से, वो केंद्र सरकारों की तरफ से वो स्कीमें आती हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की अपनी तमाम स्कीमें होती हैं जिसको राज्य सरकार बड़े पैमाने पर पब्लिसाइज करती है, उसका विज्ञापन करती है। नेता जो है उन स्कीमों के आधार पर उसके माध्यम से वोट मांगने की कोशिश करते हैं। यही हम टटोलने की और जानने की
कोशिश कर रहे हैं गांव से, और उसके बाद इसमें हम आपको जो राष्ट्रीय तस्वीर है वो भी इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। अच्छा, ये जी, ये आपका घर है? यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? तो 3 लड़का है, शादीशुदा। 3 लड़का। एक चीज काका आपसे जानना चाह रहा था, हाँ, ये एकदम यहाँ पे टीवी आता है? टीवी आता है। तो टीवी पे आप हिंदुस्तान के बहुत सारे गांव में बिजली नहीं है, तो पहले बात आप ये समझ लीजिए, और टीवी पहुंचना अभी भी बहुत दिक्कत है। तो टीवी पे आप जो विज्ञापन वगैरह देखते हैं, जो सरकार की तरफ से या पार्टियों की तरफ से, तो वो स्कीमों की बात करते हैं कि हमने लोगों के लिए ये किया वो किया। वो स्कीमों के बारे में समझ में आता है आपको? हाँ, पर वो उधर कोई स्कीम ही नहीं आई है, तो कहाँ से मालूम? इधर कोई स्कीम ही नहीं। नहीं, खाद्य सुरक्षा बिल, कुछ नहीं। उसके बारे में कुछ पता है आपको? खाद्य सुरक्षा बिल क्या होता है? नहीं, वो तो नहीं पता। हम गरीब आदमी क्या उसको पहचाने। अच्छा, और जैसे किसानों के लिए नई नई स्कीम होती है हर बजट में, कुछ पता चलता है उसके नहीं बारे नहीं में? नहीं, कुछ नहीं पता चलता है। आप लोगों को जो केंद्र की तरफ से आती है कुछ पता चलता है? नहीं, कोई जैसे नहीं। खाद्य सुरक्षा का मतलब यह है कि अनाज आपको वो मिले। रेशन कार्ड का टुका टुका मिलता है, हाँ, तो रेशन कार्ड का जो मिलता है, वो ही मिलता है। उसके दूसरा अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। उसके अलावा कुछ नहीं पता कुछ नहीं आपको? मिलता। तो बहुत सारी सरकार लगातार इतना जो टैक्स देते हैं उनका पैसा खर्च करती है इन स्कीमों पे, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं चलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं पता चलता? नहीं नहीं नहीं, खाली आप उसका विज्ञापन देखते हैं टीवी पे? बस वो ही दिखता है। खाली विज्ञापन दिखता है? कोई विज्ञापन कभी दिखता सरकारी अफसर आता है, पूछता है आपसे कि आपको हाँ। क्या चाहिए, क्या है आपका हाल, नहीं नहीं, कोई हमारी ये स्कीम है? नहीं नहीं, कोई नहीं आता है, कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई क्या मिले कुछ नहीं। हम्म, तो यही यही बात मैं आपको बताने की, अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चीज की पड़ताल, क्योंकि आप समझिए, देख, एक बड़ी बात का आप अंदाजा लगाइए कि ये सब कुछ आपके हमारे पैसे से होता है। पहले एक बुनियादी बात समझ लीजिए, पिछली बार जब पी चिदम्बरम साहब अपना बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जो सीधे तौर पर कर देते हैं, टैक्स देते हैं, वो इस मुल्क की 3% जनता है। हम सब जानते हैं इस मुल्क की बहुत बड़ी आबादी जो है वो गांव में बसती है। साथ में चिदम्बरम साहब ने ये भी कहा कि बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो उनको चाहिए। लेकिन ये सारा पैसा जो सरकार कमाती है उसी में से पैसा खर्च होता है तमाम स्कीमों के लिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है। तो कोशिश हम जानने की सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो कहां तक पहुंच पाती है। इधर भी आते हैं तो बड़ी फैंसी सी मोटरसाइकिल यहां पर खड़ी है इस गांव में। एक पुराना मकान दिख रहा है जिसे नए तरीके से पेंट कर दिया गया है, मेरे हिसाब से बना दिया गया। ये आपका घर है? जी जी जी। आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ सर। आप खेती करते हाँ हैं? सर। आप खेती करते हैं हाँ। तो आप कैसे, मतलब खुद खेती करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर, अधिया पर नहीं देकर सर, खेती खुद करते हैं? पसीना बस बहाते। खुद पसीना हाँ बहाते हैं? बहाते। हाँ। हाँ, वो 5 साल तो कितनी 2-3 बार रिलाई सब चले गया। हाँ। कुछ मदद भी नहीं मिली। उस अहमद साहब आया न इसका मानस, हाँ हाँ तो थोड़ा घना कुछ दे गया। हाँ बाकी कुछ कोई नहीं। गांव हमारा 90% आदिवासी का है। हाँ 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 हाँ, बेचारो घास पूंजा करते गुजारा चला रहे। हाँ। हाँ घास पूजा मतलब घास फूस काट हाँ, के? घूस खाने में। हाँ। हाँ, वो काट के भूज बेचने जाते, हाँ हाँ हाँ। तो फिर उससे गुजारा चला? इस गुजारा चला रहे सब। जैसे हर सरकार आती है, हाँ। सारी सरकारें जो होती है, अभी मेरे पास गाड़ी में बड़ा बड़ा घोषणा पत्र रखा हुआ है, हाँ। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका मैनिफेस्टो रखा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, सब लोग किसान 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 के हक की बात करते, ये जो स्कीमें लाती हैं इसके बारे में कुछ पता होता है आप लोगों को? नहीं, कुछ पता नहीं होता साहब। कैसी? आपके यहाँ तो बिजली आती है तो टीवी भी आता होगा? हाँ, टीवी भी आते हैं, हाँ। पर कोई ये गांव में कुछ विकास नहीं हुआ साहब। विकास नहीं नहीं, हुआ? कोई विकास नहीं। तो जो यहाँ कर के एमपी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, उनसे कभी पूछा आपने? अभी हमारा चंदू भाई था, ये हाँ। अभी हमारा गांव नहीं देखा था। 2009 में, अच्छा। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक किसान हैं, हाँ 2009 में एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए थे, हाँ। उसके बारे में पता है? हाँ, ये पता है सर। ये पता हाँ, है ये आपको? पता है सर। आपके हिसाब से वो कर्ज माफी का कितना फायदा हुआ होगा इस इलाके में?
घना फायदा हुआ सर। हाँ। वो खेडूत खुश हो गया था कि हाँ। भाई हमारा कर्जा माफ हो गया। हाँ, हाँ ठीक है, तो वो फायदा हुआ हाँ, था, ये फायदा हुआ। ये फायदा हुआ हाँ। था। उसके बाद से सरकार जब कोई घोषणा करती है, और मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं ये अच्छा। नहीं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार हाँ, उसमें, हाँ, मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता, मैं आप लोगों का मुद्दा उठा रहा हूँ। आपको पता चलता है सरकार जब, जैसे अब जो मान लीजिए खाद्य सुरक्षा है, अच्छा उसमें ये है कि सब गरीब को अनाज पहुंचे, अच्छा। सबका घर भरा रहे, हाँ, उसके बारे में कुछ पता चलता है? खाद्य सुरक्षा बिल क्या है? वो री राहत में वो अहमद साहब का आदमी आया था, हम्म, वो इब्राहिम भाई और सबको अनाज पानी दिया गया था। हाँ, तार फिर कोई पार्टी गरीब ने कोई मदद करने नहीं आई। उसके बाद कोई पार्टी गरीब कोई को, पार्टी मदद करने नहीं आई। गरीब को, नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ। हाँ तो अहमद पटेल के लोग आए थे, हाँ, वो ये लोग अपना, आए थे, वो हाँ, सबको अनाज पानी तेल चोखा खान सब एक साड़ी एम सब दिया गया था। हम्म, तो थोड़ा मानुस खुश थे, हम्म। दूसरा कुछ नहीं आया। नहीं, कोई ऐसा इंतजाम होता है कि सरकार के अफसर हों या लोग हों, आपको सरकार की स्कीमों के बारे में नहीं बताएं? नहीं, कोई बता नहीं। वो कोई इधर ग्राम सेवक है, वो कभी आता ही नहीं है। आता ही नहीं। नहीं ग्राम सेवक क्या, ये गांव में गरीब ने क्या लाभ उठाया, ये ग्राम सेवक आता ही नहीं है। तो कोई भी जो वादा करती है सरकार, जैसे आज बीजेपी वादा हाँ, कर रही है, हाँ, पर कांग्रेस 10 साल रही है हाँ। पावर में, तो इनके स्कीमों के बारे में आपको नहीं, कुछ टीवी नहीं। के विज्ञापन के अलावा पता ही नहीं चलता? नहीं मुझे सर कोई पता नहीं चलता है। हम्म। पता ही चलता है पर फिर कोई वो उसमें क्या करना है, क्या कागज क्या कैसे उन्हें भरना नहीं है, पता, किस ये- अफसर को मिलना है, हाँ। किस सिस्टम में जाकर पूछना है, वो नहीं पता ये नहीं चलता, पता सर। वो नहीं पता हाँ, सही। चलता। तो कुल मिलाकर मूल कड़वी सच्चाई ये हो गई कि जैसे तंत्र में, जैसे सिस्टम में पहले था कि बाबू और अफसरशाही, बाबू और बाबूगिरी के बीच में जो सरकार का दिया हुआ पैसा फंस जाता था, वो तस्वीर शायद जमीन पे अभी भी नहीं बदल पाई। आपका नाम? मिगजी भाई, मोहन भाई वसा बाबू। अच्छा, मिगजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात अच्छा, करने अच्छा, के लिए। अच्छा। तो बहुत कुछ निर्भर करता है फिर राज्यों के ऊपर और सरकार से जुड़े लोगों के ऊपर कि वो किसी इस तरह के गांव में क्या आकर बता रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि अपने स्कीम तो आ गई, स्कीम आ गई, विज्ञापन आ गया, नेताओं ने खड़े होकर भाषणबाजी कर दी कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो यहां कैसे पहुंच रहा है, ये है उसका असली मसला। आप कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एक और खास संस्करण मेरे साथ न्यूज पॉइंट टारगेट 272 का। इस मुद्दों के सफर को टारगेट 272 न्यूज पॉइंट के इस खास प्रोग्राम में आगे बढ़ाते हुए मैं एक और गांव में पहुंचा हूं। यहां से भी, जिससे मैंने कहा कि जानने की हम कोशिश करेंगे कि मुद्दों की तस्वीर क्या होती है और लोग वाकई समझते क्या है। हम सामाजिक क्षेत्र पर जो पैसा खर्च किया जाता है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बड़े पुराने मिट्टी के मकान हैं, पारंपरिक घर जैसे कि गांव में आपको नजर आते हैं। हालांकि अब बहुत तब्दीलियां होने लगी हैं गांव के अंदर और लोग चाहते हैं पक्के मकान बनाना। लेकिन हमारा सवाल, हमारे प्रश्न यही है लोगों से। आप लोग यहाँ के लोकल रहने वाले? हाँ, आप इस गांव में रहते हैं। आपको कोई स्कीम वगैरह के बारे में पता हो तो जो भारत सरकार अनाउंस करती है? भारत सरकार जो स्कीम देता है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है इसका। भाई टीवी तो आता है, आप लोग विज्ञापन देखते हैं? तो वो तो देखता है, लेकिन जो जाहिरात बताता है वो टीवी पे ही देखता है, लेकिन कोई आता नहीं है बाहर गाँव से कोई आता नहीं। नहीं। खाद्य सुरक्षा बिल क्या है पता है आपको? खाद्य सुरक्षा सरकार दे रही है? नहीं पता? नहीं पता है। इसमें क्या होता है पता है आपको? नहीं, कुछ नहीं पता है। आपको पता है खाद्य सुरक्षा क्या होता है? घर में अनाज पहुंचाना चाहती है सब हिंदुस्तानी। अभी तक आया ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? आया ही नहीं मतलब? यहाँ तो कुछ आता भी नहीं है, इधर गांव में कुछ मिलता ही नहीं है। अनाज पानी खाली रेल नदी में जो बाढ़ आता है नहीं, हाँ। उसी टाइम पे अनाज आया था, बाकी आगे अभी तक कुछ आता नहीं है। जब यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको दिखाया था नर्मदा नदी जो है वो इस गांव से लगी हुई, जो पहला गांव भी दिखाया था मैंने, उसके भी नजदीक और यहाँ के भी नजदीक है। तो इनका ये मानना है कि जब बाढ़ आई थी तब कुछ मिला था सरकार से अनाज के तौर पर इनको। जैसे आप क्या काम करते हैं? खेती करते हैं आप? खेत मजदूरी करता है। खेत में मजदूरी करते हैं। मजदूरी।
तो किसान विसान के लिए सरकार जो स्कीमें बनाती है वो कुछ पता चलता है उसके बारे में? गांव में ऐसा बोलता है कि गांव ट्राइबल में नहीं है, हाँ, तो इस गांव में कोई सहायता नहीं मिलता है। इस गांव में कोई सहायता नहीं मिलता। नहीं मिलता है क्यों? क्योंकि गांव ट्राइबल में नहीं ट्राइबल आता में है। नहीं, ऐसा बोल रहा है। ट्राइबल में नहीं है, हाँ। तो ट्राइबल इलाके के गांव में ये गांव नहीं आता, हाँ, नहीं तो इसलिए कोई सहायता नहीं मिलती, हाँ, ऐसा बोलता है। ऐसा बताता है। हाँ। केंद्र की जो देश के लिए बनती स्कीमें उनके कुछ पता चलता है आपको? मैं वही पूछने आया हूँ, राज्य सरकार से मतलब नहीं, मैं चुनाव में कौन वोट जा रहा है किधर, में ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। कुछ पता चलता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चलता। कुछ भी नहीं। इतना बड़ा बड़ा पार्टियां घोषणा पत्र रिलीज कर रही है, हमने ये किया गरीबों के लिए, हमने किसानों के लिए ये किया, हम आगे ये करेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कुछ मालूम पड़ता है आपको? कुछ मालूम नहीं पड़ता इधर। खाली इलेक्शन गांव में आता है तभी मालूम पड़ता है कि वो छूटने आया है, बाकी कुछ नहीं। खाली चुनाव के समय पे हाँ। पता चलता है। ये देखिए, तो ये तो एकदम मीडिया जैसा आरोप हो गया, खाली चुनाव के समय पर पता चलता है। ये बड़े अजीब सी विडंबना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा इस कार्यक्रम को आगे मैं कैसे ले जाऊं, क्योंकि यहाँ पे सच में लोगों को कुछ पता नहीं। वहां पर आप किसी भी नेता से पूछे तो उसमें ने कहा कांग्रेस अपने वादे कर रही है, बीजेपी अपने वादे कर रही है, सब बताते हैं हमने ये किया, नेता बड़े बड़े मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, तो गाँव वाला कहता है इनको तो कुछ पता ही नहीं है। और ये एक ऐसी जगह में आया हूं जहां पर, जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान के बाकी गांवों की भी यही तस्वीर है, लेकिन कहते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। ये राज्य गुजरात दावा किया जाता है तरक्की के मामले में, लेकिन कोई भी तस्वीर ऐसी कतई भी, मैं थोड़ा सा और शायद और गंभीरता से सवाल पूछूं तो शायद उनको समझ में आएगा। आप हमसे बात करेंगे? हाँ, आप हमसे बात नहीं करेंगे? अच्छा। हम खाली पूछना चाहते हैं, गांव में आपके क्या होता है? कोई सरकार वरकार आती है गांव में? बोले संगीता, नहीं, वो बात ही नहीं करना चाहती। पूछा देना जवाब आल खाली। आपके गांव में कोई सरकारी स्कीम का पता चलता है? नहीं। नहीं। टीवी पे जो आप लोग ऐड विज्ञापन देखते हैं उसमें कुछ पता चलता है? विज्ञापन पे तो बहुत बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन गांव में तो कुछ भी पता नहीं चलता। गांव में कुछ भी पता नहीं चलता। कोई जैसे सरकार नई स्कीम लाती है किसानों के फायदे के लिए, लोगों के घर अनाज पहुंचाने के लिए, ये सब मालूम चलता है? आपके घर अनाज आता है उस स्कीमों के जरिए? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पता चलता। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा परमानेंट आंसर है, कुछ नहीं पता चलता, हमें नहीं पता, हम टीवी पे विज्ञापन देखते हैं, तो अब पता नहीं, मतलब ये एक गांव की तस्वीर है। ये बड़ी डिबेटेबल हो सकती है, हो सकता है कि हम गलत जगह पर सही आकलन करने पहुंचे, लेकिन अजीब सी स्थिति है। तो कोई, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि चुनाव का सीजन चल रहा है, इतने बड़े बड़े सब सरकारें जो है वो विज्ञापन दे रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो विज्ञापन दे रही है, तो उसकी कोई पकड़ यहाँ पर इस तरह के किसी गांव में नजर नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बातें हम बताते हैं, और बड़ा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये लाखों करोड़ों का पैसा खर्च होता है, और ये टैक्स पेयर का पैसा है, हम और आप जो कर देते हैं ये उसका पैसा है, लेकिन कुल मिलाकर गांव के लोग, आप हमसे बात कर सकती हैं? अच्छा, नहीं, वो नहीं बात करना चाहती। तो गांव में जो है वो बड़ा मुश्किल होता है बात कर पाना महिलाओं से। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरी ये यहाँ से भी नर्मदा नजर आ रही है बहुत स्पष्ट तौर पर। बाढ़ आती है तो स्वाभाविक है कि इस तरह के गांव में भयानक समस्या हो जाती है, और इसीलिए जब हम पूछने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक क्षेत्र पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ जाता है, वो कैसे लोगों तक पहुँचता है, तो ये सवाल बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि लोगों पर जब विपदा आती है तो वो अपना घर और जमीन छोड़ना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, और उसके बाद सरकारों की भूमिका शुरू होती है। पार्टियों का प्रश्न नहीं है यहाँ पर, उसके बाद सरकारों की भूमिका शुरू होती है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने वो अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या कर पाते। कोई सरकार का अफसर वगैरह आता है कभी मिलने आप लोगों से? सर, हमारे गांव में आज तक अफसर भी कुछ नहीं आता है। जब नदी में बाढ़ आता है ना, हाँ, तब वो होड़ी लेके आता है, बोलता है कि तुम अंकलेश्वर चले जाओ,
नहीं तो रात को भगाएगा ऐसा करता है। और 3 बार नर्मदा में बाढ़ आया तो एक ही बार अहमद मोहम्मद ने सामान भेजा था अनाज पानी का। और आगे कुछ नहीं। वो रास्ता भी कितने साल से पड़ा है। स्कूल में जो लड़के लोग जाता है वो भी 4-5 किलोमीटर चल के जाता है। बोलता है कि वो बस का बंदोबस्त करेगा, ये करेगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। और गांव में जो स्कूल 1 से 4 ड्रोन का मांगनी करता है वो भी कुछ होता नहीं है आज तक। खाली वो इलेक्शन में आके बोल के चला जाता है। सरकार कुछ करती है गांव में? सरकारों की स्कीम के बारे में कुछ पता होता है आपको? हाँ, कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ मालूम होता है? सरकार की योजना है, उसके गरीब वन परिवारों को कोई पता नहीं है। जो आगेवान है वो उसका क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं, कोई नहीं समझ आता कि ये योजना है, ये योजना है, गरीबों की ये योजना है। किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। और ये बोलते हैं कि तुम्हारा गांव ट्राइबल में नहीं है, इसीलिए तुमको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये 100% आदिवासी का गांव है। और हम जाते हैं सरकारी ऑफिसों में तो भाई तुम्हारा गांव ट्राइबल में नहीं है, ऐसे कोई योजनाओं का लाभ तुमको नहीं मिल सकता है। तो एक और बात जिसको बता रहे हैं कि भाई आपका गांव जो है वो ट्राइबल क्षेत्र में नहीं आता है। 100% आदिवासी नहीं, लेकिन जैसे कोई सरकार खाद्य सुरक्षा जैसी बातें करती है, मैं बार बार सवाल पूछूंगी, नई एक सरकार रही है, एक वादे कर रही है पार्टी, ये सब तो अनाज आपको आना है। यहाँ तो कोई किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम गांव के स्कूल को इस वक्त तलाश रहे हैं, वो मिलेगा। शिक्षा की स्थिति भी हम बताना चाहते हैं आपको। स्कूल है सर जी, ये स्कूल है, अभी वो नया बना है, बालवाड़ी आंगनवाड़ी अभी बना है। अब आप जरा स्कूल की, ये स्कूल है, हाँ, ये स्कूल पहले था। ठीक है, तो ये पहले का स्कूल है। जरा स्कूल की स्थिति परिस्थिति पर गौर करिए प्रवीण जी, हमारे कैमरा पर्सन। तो बकरियां यहाँ पर बंधी हुई हैं और जरा अंदर की तरफ हम जाते हैं तो ये इस हालत है। ये टूटा हुआ छप्पर है स्कूल का, जाले लगे हुए हैं। ये पहले का स्कूल था इस गांव का। आप देख रहे हैं कुछ कुछ चीजें बनी हुई हैं यहाँ पर, और पूरे इलाके में ये पहले का स्कूल था। आई भैया बाहर चलते थोड़ा। तो अब देखिए जरा ये सिचुएशन, और ये जो है ये नई इमारत है। अच्छा, ये आंगनवाड़ी है, ये नई इमारत है। तो बगल में जहां पर बकरियां बंधी थी वो गांव का पुराना स्कूल है और ये गांव की नई इमारत है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर इसको। तो मैं इसके बारे में भी आपको क्या बताऊं, एक नई इमारत है, इतनी छोटी सी है, मुझे पता नहीं कितने बच्चे पढ़ते होंगे गांव के स्कूल में। हाँ, अच्छा, शिशु एक बालक, तो बाल मंदिर। अच्छा, तो स्कूल को बाल मंदिर बोलते हैं। और एक टाइम पे कितने, तुम कहाँ पढ़ते हो यार? हैं? जो गांव है, तुम कहाँ पढ़ते हो? बोरबाठा। अच्छा, ये वहां पे पढ़ने जाते हैं, वहां वाला स्कूल भी मैं देखा था। तो एक छोटे से गांव के स्कूल की स्थिति में आपको बता रहा था घूम फिर के। अब महिलाएं जैसी हाथ में माइक और कैमरा देखती हैं अंदर चली जाती हैं, तो अब उनसे बात करने का बड़ा मुश्किल से मौका मिल पाता है। बहुत ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण, ये सब भी बड़े नारेबाजी के, भाषणबाजी के काम है नेताओं के लिए इस मुल्क में। तो ये देश में सब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत विज्ञापन देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने सामाजिक क्षेत्र में ये कर दिया, सामाजिक क्षेत्र में ये कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में ये कर दिया, हम खाद्य सुरक्षा लेकर आ रहे हैं, हम सबके लिए प्राथमिक शिक्षा लेकर आ रहे हैं, सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं लेकर आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। किसानों का कर्ज माफ किया पिछली बार। नई सरकार अगर कोई बनाने की उम्मीद कर रहा है तो वो नए वादे लेकर आ रहा है। मेरा सवाल आपसे पूछने का ये है, ये स्कीमों के बारे में लोगों को पता चल पाता है?
ये क्या है कि ये सब गरीब है, आदिवासी है जी। ये सब। क्या है कि इसमें बड़े बड़े लोग के कॉलेज खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों खोल रहे हैं, इसमें ये लोग को डोनेशन ज़्यादा लगाते हैं। ये बात सही है। अब डोनेशन के बिना गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। अब जहाँ भी देखो स्कूल खोलते हो तो वहाँ 15,000 20,000 करके वो लोग करते हैं। ये गरीब लोगों को कोई पूछते नहीं। क्या ये राजकारण है, इसमें बड़े बड़े लोग इसके अंदर रहते हैं, गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं है। वही समझो कि ये गांव है। अब इतना गांव में नुकसान हुआ, यहाँ कुछ नहीं मिला किसी को। 1 रुपया भी इधर ये गांव में नहीं मिला। तो बड़ी बड़ी जो स्कीमें होती हैं सरकार की, उसके बारे में पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। खास तौर पर जब केंद्र सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं। क्या ये बड़े बड़े लोग घोषणा पत्र लोगों ने लिखा, बड़े बड़े लोग खा जाते, इधर पे यहाँ आने नहीं देते वो लोग। ये एक सब गरीब लोग बच्चे यहाँ से पैदल चल के वो भाषा गांव में जाते पढ़ने के लिए। अब क्या है कि अब ये माहौल हो गया है कि ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े स्कूल में दाखिला करवाने भाई 15,000 20, वो लोग पढ़ा सकते हैं, गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकते ना। वो एक बार आके बताते भी नहीं है। वो गरीबों की कोई सरकार नहीं, गरीबों की सरकार ही नहीं है। वो अमीरों की सरकार, अमीरों की सरकार, गरीबों की सरकार ही नहीं है। गरीबों तो खाली ये गरीब के नाम पे लोग वोट ले लेते हैं, बाद में पूछते भी नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। सरकार ही बड़े लोगों की सरकार है। ये सरकार गरीब लोग की सरकार नहीं, बड़े लोगों की सरकार है वो। हमारा तो यही कहना है, हम आदिवासी है, गरीब है। तो आप इनकी आवाज में, इनकी आंखों में वो आक्रोश और गुस्सा देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो जायज है। उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी स्कीम, किसकी स्कीम, कैसी स्कीम, इन स्कीमों पर, इन बिल्स पर, इन विधेयक जो होते हैं, इन पर देश की संसद में बहस होती है। मैंने बहुत साल देश की संसद को कवर किया है, और उसके बाद ये किसी कानून में तब्दील होते हैं पारंपरिक तौर पर, और फिर ये कानून बनाए जाते हैं देश के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आम गरीब लोगों के लिए। लेकिन मैं अभी तक जितनी भी बात किसी से कर रहा हूं इस विषय को लेकर, आप जानते हैं कि मैं मुद्दों को उठा रहा हूं इस कार्यक्रम में, किसी को कोई अंदाजा ही नहीं समझ में आता। नरेगा के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं, हम तो क्या बोल सकते हैं। यहाँ समझो कि कोई भी कांग्रेस में अपने खड़ा हो गया कि यहाँ वो आ गया, समझो कांग्रेस हो का भाजपा का आदमी हो, वो आने चूता ही तो गया। वो बाद में यहाँ पूछने ही नहीं आता कि क्या होता है, क्या करते हैं। 5 साल बाद बस ये वोटिंग लेने आया जाएंगे ये सब। उसमें भी तो वो जो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वो जो स्कीमें जिसको आप लगातार दिन भर सुर्खियों में देखते हैं, अखबारों की, टेलीविजन की, रेडियो की, उनके बारे में भी मैं भारतीय गवर्नेंस सिस्टम को, सरकार चलाने के तंत्र को बड़े करीब से देखा है मैंने। तो बड़ी पेचीदगी भरी स्कीमें होती है, सरकार बड़ा मुश्किल काम कर देती है। तो वो सब नहीं पता है, वो तो मेरी समझ में आ सकता है। लेकिन जिनके बारे में रोज दिन नारेबाजी होती है, रोज दिन अखबारों में छपता है, जिन पर बड़ी बड़ी बहस होती है, उसके बारे में भी लोगों को नहीं जानकारी। ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर सरकारें वोट कैसे हासिल करती हैं, या कोई पार्टी किसी को हराकर जीतना चाहती है तो वो कैसे संभव है? वो इसी बात पर संभव है कि उसकी नीतियां लोगों तक पहुंचे और लोग उसकी नीतियों का लाभ लें। लेकिन अगर जो आने का वादा कर रहे हैं, चाहते हैं वोट मांगना, या जो रह चुके हैं, अगर उनकी नीतियां ही कारगर नहीं है, तो ये बड़ा गंभीर मसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी जी। इधर का रास्ता नहीं बनता है, उसका कुछ करो ना। इधर का रास्ता नहीं बनता है, वो अभी तुम आए हो, वो रास्ता कैसा है? हाँ मैंने बताया बहुत खराब है। खराब है ना, वो रास्ता ही नहीं बना तो गाँव कैसे बनेगा? तो आप सुन रहे हैं ना, सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में सड़कों, गांव की सड़कों को बनाना। अब वो शिकायत कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आ गए टेलीविजन कैमरा लेकर गधे की तरह, लेकिन हकीकत ये है कि जिस रास्ते से आप होकर आए हैं वो रास्ता नहीं बन पा रहा है। तो जब सड़क नहीं बनी तो वो कह रहे हैं कि ये गांव का, अभी मैं एक सोचिए, हिंदुस्तान के हजारों गांव में से
एक की तस्वीर बता रहा हूं मैं आपको, एक की तस्वीर इस मुद्दों की यात्रा के दौरान। ले रहा हूं थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे जानने की कि फिर क्या सोचते हैं ये, वाकई कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है, उस पर आऊंगा एक थोड़े से ब्रेक के बाद। अभी तक मैं जितने लोगों से बात कर रहा था, अब ये तो कहने की आपको जरूरत नहीं है कि कोई भी नहीं समझता कि बड़ी सामाजिक क्षेत्र की जो स्कीमें होती हैं वो उन तक पहुंच पाती हैं, या उनकी जानकारी उन तक पहुंच पाती है, या उनको लाभ उठाने का तरीका उन तक पहुंच पाता है। तो फिर समाधान क्या है? आपका नाम क्या है? राजू वसा। राजू। तो राजू, आप एक नौजवान हैं, आप इस गांव में रहते हैं, हम तीसरे गांव में इस वक्त हैं, ये आपको बता दूं। फिर तरीका क्या है जब लोग जान नहीं पाते स्कीमों के बारे में, वो टीवी विज्ञापन तो सब देखते हैं, हाँ। तो समाधान क्या है, कैसे पहुंचेगी जानकारी? जानकारी अभी टीवी तो है, लेकिन अभी गांव में ऐसी इतनी सुविधा नहीं है हाँ। कि जिसकी वजह से इधर आ सके। हाँ। ऐसा है, तो हम इतना निवेदन करते हैं कि इधर इस गांव में भी सब सुविधाएं हो। नहीं, लेकिन लोग समाधान मतलब कैसे पता चलेगा? लोग तो ना कोई कह रहा अफसर आता है, ना कोई लोग मिलते, पर बड़ी बड़ी स्कीमें। इधर के गांव के भी तलाटी लोग भी कोई माहिती देते नहीं है कि भाई क्या क्या स्कीमें होती है। मतलब इधर जिला से कोई भी अगर आए तो इधर आना चाहिए कि भाई कोई भी तलाटी हो, सरपंच हो, कि भाई इधर आके बोले कि भाई इधर ये सुविधा है, आपको मिले। अगर गांव में आके बोलेगा तो कोई कह पाएगा कि भाई हाँ ये सुविधा हमको एक और बात यहाँ पर सुनने को मिली कि जो गांव के मुखिया होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, पहले भी एक गांव में हम थे, उन्होंने बताया, तो वो भी कह रहे हैं कि साहब उनको वो आते नहीं हैं। अब जो सिस्टम है, क्योंकि ये पंचायती राज के सिस्टम को एक समय बहुत प्रमोट किया गया, उसको बहुत प्रबल माना गया, तो उसमें एक तरीका ये बना हुआ है कि इस तरह की बातों की अगर सरकार कोई स्कीम ला रही है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, किसान से जुड़ी हो, किसान के कर्ज माफी से जुड़ी हो, तो एक सिस्टम के तहत वो लोगों को बताई जाए। आप समझ सकते हैं ना, किसी सरकारी फॉर्म को भरने में कितनी दिक्कत आती है, आप समझते हैं ना। तो उनको तो पहले यही नहीं पता है कि फॉर्म मिलेगा कहाँ, दिक्कत भरने की तो बाद में आएगी, आपको तो पहले पता ही नहीं ना। नहीं है। तो समाधान आपके साथ हिसाब से कि जो ग्राम प्रधान वगैरह है वो आके इधर बताए कि भाई ये स्कीम है, आपको ये लाभ मिल सकता है। हाँ। तो लोगों को पता चले, तो हाँ। अपनी इतनी दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ गांव में। ठीक है, चलो, ये एक समाधान की नौजवान बात कर रहे हैं कि लोग बताए। मैंने कहा ना ये बड़ी दिक्कत है। तो और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं ना किसी सरकार का रिव्यू कर रहा हूं, राज्य का या केंद्र सरकार का, ये सबकी समानांतर समस्या है, ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम। आप भी इसी गांव से हैं। इसी गांव से। तो ये क्या दिक्कत क्या हो रही है कि गांव के अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही हम लोग को, क्या है क्या नहीं कोई पता नहीं रहता है। हम लोग को कुछ मालूम पड़ेगा तो कुछ स्कीम का भी लाभ सकते। गरीब लोग है यहाँ पे, सब मध्यम वर्ग के आदमी है, सब मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं घर का। नहीं, जैसे कोई अभी देखिए बड़ा सा एक गांव का आंगन आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। गांव के बीचों बीच के इलाके का। अब चलते रहिए हमारे साथ। पानी आता है नल के अंदर, पानी आता है कि कितने बजे आता है, कहाँ से आता है, कुछ मालूम नहीं रहता उन लोग को। हाँ। तो कोई बताता भी नहीं है। कोई बताता नहीं। मैंने आपको छोटे प्राथमिक स्कूल कैसे होते हैं, शिक्षा के केंद्र कैसे होते हैं वो दिखाया। स्वास्थ्य सेवाओं की कोई तस्वीर मैं आपको अभी तक नहीं बता पा रहा हूँ या दिखा पा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं तो कुछ गांव की यात्रा कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के एक बड़े गांव का हिस्सा है। जी जी। अब ये देखिए, ये पंचायत का कार्यालय है जी। तो ये पुराना पंचायत का कार्यालय है यहाँ का। तो इसको देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि ये कतई भी कोई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस कोई और पार्टी की कहानी नहीं है, ये मुद्दों का कार्यक्रम है। तो आप देखिए कि पंचायत के पुराने कार्यालय की क्या हालत है। पंचायत का नया कार्यालय कहाँ है? ये नवा गांव में है, नई डीवी बोलते हैं उसमें है, पुराना वाला है, मेंटेनेंस नहीं है। देखो आप अंदर आइए, देखिए। ये गांव पंचायत का पुराना दफ्तर है। इसकी जर्जर हालत की तस्वीर एकदम साफ नजर आ रही है। और पता नहीं कितने ग्राम पंचायतों के दफ्तर शायद गांव में इस हालत में होंगे, वो तो कोई पता करना हमारे लिए
संभव नहीं है, तो मैं तो सिर्फ मुद्दे को उठा रहा हूं। ये एक सिस्टम है जो ऊपर से शुरू होता है, लेकिन ये तभी कारगर और इफेक्टिव होगा जब ये पूरी तरह से जमीन पे आए और जमीनी हकीकत को तब्दील करे। वही जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि विज्ञापन वगैरह देखने की तो आप लोगों को भी कोई कमी नहीं होती। तो वो जमीन पर क्या आ पा रहे हैं या नहीं, वो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। और फिलहाल ऐसा लगता है कि जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अब ये कहीं बाबूगिरी में फंसता होगा मामला यकीनन, या बताने की भी, जानकारी भी देने की जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो लोग जानकारी नहीं दे पाते या जानकारी सही तरीके से सामने वाले को नहीं बताते। तो लोग मूलतः अनजान रह जाते हैं कि सरकारों की बड़ी बड़ी घोषणाओं, नीतियों और फाइलों के बीच उनका हक, उनका अधिकार कहां दबा है। काका ये बताइए कि जो स्कीम होती है सरकार की, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की, उसके बारे में कुछ पता चलता है? हमारा गाँव ની અંદર બધું પાણી આવી ગયું સાહેબ, કોઈ લખી ગયા, બધું કરી ગયા સાહેબ, અમને કોઈ લાભ મળ્યો નથી 2-3 દિવસ લગીન। આ કોંગ્રેસ વાળા આવીને મને અનાજ આપી ગયા, બીજો કોઈ જોવા રાજી નથી। तो पता ही नहीं चलता आप कोई लोगों को। હવે આ ઝૂંપડા પડી ગયા સાહેબ, બોલો ઝૂંપડાના પૈસા લગી ગયા તો એ ઝૂંપડા આપવામાં રાજી નથી, પછી અમારે કરવું શું સાહેબ? तो बहुत बुरा हाल होता है। हाँ बुरा हाल है। फिर बता रहे सब वही कहानी घूम फिर कर, अभी तक तो कोई नए शब्द मेरे कानों में नहीं पड़े। गांव से गुजरने के आखिर में आपसे क्या कहूं, ये बहुत गंभीर समस्या है, सालों से वैसे ही बनी हुई है। सालों से इस बात को लेकर किसी योजना आयोग से लेकर बड़ी बड़ी सरकारों में डिबेट और बहस होती रही है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए जो पैसा एलोकेट किया जाता है, वो जिन लोगों के लिए एलोकेट किया जाता है उन तक नहीं पहुंच पाता है। अंत में ये बहुत जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े तमाशे से दावे किए जाते हैं कि गरीबों के लिए क्या किया गया है, लेकिन अगर वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ये किसी के लिए भी 2014 के चुनाव के बाद जो भी सरकार बैठती है उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होना चाहिए। मैं अभिज्ञान प्रकाश, न्यूज पॉइंट टारगेट 272 के लिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।